तो सबसे पहले तो हमारे जो योगीश्वर हैं उनको योगीश्वर भी कहते हैं और योगेश्वर भी कहते हैं। दो शब्दों से उनको संबोधित किया गया है शास्त्रों में। वो कौन है? भगवान कृष्ण। तो उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में एक बात बताई है कि तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानभ्यो मतो अधिको कर्मस्यादि अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। हम सब उनके लिए अर्जुन हैं, हम भी योग में आगे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो कोई सा भी कर्म कर रहे हो, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ एक्सीलेंट जो पर्सन है वो कौन है? जो साथ में योग भी करता है। तपस्विभ्यो अधिको योगी, वो कह रहे हैं जितने भी वर्ल्ड वाइड तपस्वी लोग हैं जो तप साधना में हैं, उन सब तपस्वियों में भी ग्रेटेस्ट कौन है, महान कौन है? जो अपनी तप साधना के साथ योग साधना भी करता है। और भगवान बताते हैं कि ज्ञानभ्यो मतो अधिकः, जितने भी इस संसार में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनर हैं, जिन्होंने ट्रेडमार्क लिए हुए हैं, जिन्होंने बहुत बहुत बड़े इन्वेंशन आविष्कार वो सब किए हैं, उन सब में भी श्रेष्ठ कौन है? जो अपने आविष्कारों के साथ ज्ञान तप के साथ योग कर्म भी करता है। तो भगवान ने एक शॉर्ट में एक गीता में बता दिया कि तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानभ्यो मतो अधिक कर्मस्यादि अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। हम आज योगियों की बात करेंगे। आज का हमारा सिलेबस है योग के गुरु, आदि गुरु। तो इस तरीके से भगवान ने वहाँ कहा, तो हमें सबको योगी बनना है। और भगवान ने क्या कहा? जब हम योग में आ गए तो युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नबोधस्य योगी भक्ति दुःखः। योगी का आहार, हम क्या आहार ले रहे हैं? एक तो आहार होता है जो मुख के द्वारा हम करते हैं, ये तो हो गया हमारा इस अन्नमय कोश को पोषण करने के लिए, इस शरीर को मेंटेन करने के लिए, इसको पोषक तत्व देने के लिए। दूसरा आहार हमारा होता है दृष्टि से, हमारी आईज क्या देख रही हैं, और जब दृष्टि से जो हम देखते हैं, इनका जो आहार लेते हैं, उससे ही हमारे मन की, ब्रह्मांड की और इस कोश की सृष्टि का निर्माण होता है। संसार में हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसी ही हमको सृष्टि दिखाई देती है। एक व्यक्ति श्रावण के महीने में नेत्रविहीन हो गया, आँखों की रोशनी चली गई और वो महीना सावन का था, तो अब उसको जब तक वो जीवित रहा उसके मन में ये भाव रहा कि ये समस्त पृथ्वी हरी भरी है, चारों तरफ लताएं, पुष्प, बेल, फसलें, पेड़ पौधे सब हरे हरे ही उसको मन में आते रहे जिंदगी भर। चाहे वो ज्येष्ठ मास की दोपहरी हो, चाहे वसंत ऋतु हो जब सारे पत्ते झड़ गए हों, लेकिन उसके मन में क्या भाव रहा? उसका थॉट प्रोसेस क्या रहा कि समस्त पृथ्वी पर चारों तरफ अनंत प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ, वृक्ष, लताएं पुल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, इस तरह का भाव उसके अंदर समावेशित हो गया। तो हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? एकदम पवित्र। यम और नियम में यही बात बताई है कि जो नियम है वो क्या है? शौच, पवित्रता। अब वो पवित्रता क्या है? कपड़े अच्छे धुले हुए पहने, ये भी एक शौच है। आँखों से अच्छा देखें, ये हमारे नेत्रों का शौच है। कानों से अच्छा सुने, ये कर्णों का शौच है। वाणी से हम बहुत अच्छा बोलें, ये हमारे वाणी का शौच है। और हम 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञान की इंद्रियाँ, इन 10 को इकट्ठा करके प्योरिटी की तरफ ले जाएं, पवित्रता की तरफ ले जाएं, तो ये हमारा एकादशी वाला शौच है, जिसको हम कहते हैं आज क्या है? एकादशी।
इधर हरियाणा में जाओ तो 11 1 + 10 1 + 10 इज इक्वल टू एकादशी। तो 11वां क्या है? हमारा मन है। जब हमने इनको अपनी प्रजा को कंट्रोल कर लिया तो जो मन है वो इनका राजा है। अब वो राजा जैसा हुक्म करेगा उस तरीके से हमारी ये इंद्रियां काम करेंगी। तो स्वामी जी महाराज का एक सूत्र है, वो कहते हैं कि ये मन बुरे कामों के लिए प्रेरणा करे तो धमका दो, मत करो। अच्छे कामों के लिए मन आपका प्रेरित ना हो तो भी इसे धमका के अच्छा काम करवाओ। मतलब अच्छे काम को मन न करे तो भी जबरदस्ती करो, बुरे काम के लिए मन करे तो भी कदापि मत करो। तब आप सही मायने में अपने इस पूरे रथ के अष्टाचक्र नवद्वारा, ये जो हमारा रथ है जिसमें अष्टचक्र हैं और जो भगवती दुर्गा के उपासक हैं वो 9 चक्रों को मानते हैं, और योग में अष्टाचक्र हैं। तो अष्टाचक्र नवद्वार, इन 9 द्वारों को झाड़ पोंछ के इतना पवित्र रखो, इतना सुंदर रखो कि इस पे कोई धूल का कण किसी भी दरवाजे पर टिक न पाए। हमारी माता बहनें झाड़ू पोंछा करते हैं। अगर एक कमरे में 1 महीने तक, बहन जी बताइए, झाड़ू पोंछा न लगे तो उस कमरे की हालत कैसी होगी? बिल्कुल गंदा हो जाएगा, रहने लायक नहीं होगा। और जब 1 महीने बाद आप करेंगे तो कितना गर्दा उठेगा? बहुत ज़्यादा, राइट। तो ये हमारा जो भवन है, कितना सुंदर भवन भगवान ने बनाया है, कितना सुंदर हमको वस्त्र दिया हुआ है कि अगर कहीं ये फट जाए तो किसी टेलर की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली इसको सिलाई करता है। कोई वायरस इसमें विजाती आ जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम इससे लड़ने की कोशिश करता है और वो उसको फाइट करके मार देता है। इसका मतलब डिफेंस सिस्टम भी, इम्यून सिस्टम भी उसने नेचुरल बनाया हुआ है। हमारा ये जो कैमरा है 1 सेकंड में 60 पिक्चर ले सकता है और कलरफुल है, ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है। कितना कीमती कैमरा फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर साहब भगवान ने हमको दिया है। ऑडियो का सिस्टम भी उसने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। और तो और हमें इतना उसने मन भी दे दिया, विवेक भी दे दिया। तो हम अब योग की क्लास में आ गए हैं, योगी लगभग बन गए हैं, आज 19वां दिन हो गया है। तो योगी को अब रहना कैसे है, हम योगियों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अभी 10 मिनट का समय है। तो योगी को रहना कैसे, तो भगवान कैसे बताते हैं कि निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम वयंतत। भगवान कहते हैं कि तुम मान और मोह से दूर चले जाओ, इसको छोड़ दो। कहीं सभा में गए, आपको सम्मान नहीं मिला, प्रसाद नहीं मिला, तो भी वही भाव रखो जैसे आपको सम्मान भी मिला और प्रसाद भी मिला। निर्माण मोह, मोह बिल्कुल त्याग दीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये देह एक दिन हमको छोड़ देनी है, तो इससे मोह कैसा है? इस देह से मोह ही भय का कारण है। इस घर से मोह ही हमारा आसक्ति है। हम एक धर्मशाला में रह रहे हैं, हम एक तीर्थ यात्री हैं, और कितने लोग इस धर्मशाला में आए और कितने चले जाते हैं। वो मन में अपने अंदरूनी रख लीजिए, संसार में रहिए,
मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि संसार छोड़कर हिमालय की कंदराओं में चले जाइए, लेकिन जहां पर आप हैं वहां आसक्ति को छोड़कर विरक्त भाव में रहना सीख लीजिए। सब कुछ मेरा और कुछ भी मेरा। सन्यासी कौन है? सब कुछ प्राप्त करने की कला को जानता हो और सब कुछ छोड़ने की कला को भी जानता हो, वही सच्चा योगी है। सब कुछ प्राप्त हो गया, मिल गया, उसका कोई मद नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, किसी प्रकार की कोई लोभ लिप्सा नहीं, सब कुछ परमात्मा ने दिया है। असली मालिक वो है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मेरा काम तो केवल उस कठपुतली की तरह है, जैसे एक कठपुतली का कलाकार पर्दे के पीछे से धागे खींचता है और कठपुतली हाथ उठाती है, कभी डांस करती है, कभी लेग, कभी हाथ, कभी लेग, कभी हाथ। आप अपने आप को निर्माण मोहा जित संग दोषा। आज वो योग क्लास में नहीं जा रहे योगेश जी, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अश्विनी जी कह रहे हैं वो नहीं जा रहे, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं करना। वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो मैं भी आज अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजने वाले। ऐसा नहीं करना। संग दोष में व्याप्त नहीं होना। जुआरियों के बीच से निकल जाओ, लेकिन आपको जुआ नहीं सीखना। शराबियों की महफिल जमी है, तो उस महफिल में आपको ड्रिंक नहीं करना। जित संग दोषा, जिसमें कभी संग दोष व्याप्त न हो। व्यभिचारियों की कॉलोनी से निकल जाओ, लेकिन आपके मन में लेश मात्र भी व्यभिचार का भाव पैदा ना हो। जित संग दोषा, संग दोष आपका सफल हो जाएगा। जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, सदैव ईश्वर प्राण ध्यान में रहो। हर क्षण, हर श्वास, हर प्रश्वास, इनहेल श्वास, प्रश्वास आउट। जैसा अभी आचार्य जी ने कल परसों बताया था कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनाम देहमाश्रितो प्राणपान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ऐसा अभी कल परसों सुना था आपने, और मुझे उम्मीद है कि आपको ध्यान होगा कि आपका श्वास और प्रश्वास जब तक चल रहा है, ईश्वर के प्राणधान होकर जीवन जिए। समस्त सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर है। एक समय था 1984 का, लोग कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इंदिरा जी चली गई, लेकिन इंडिया है। तो ये भ्रांति दर्शन है कि अगर ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं रहूँगा, तो ये दिल्ली चलेगी नहीं। दिल्ली चलेगी, अपने हिसाब से चलेगी। आपको बिल्कुल ईश्वर प्राणधान होकर जीवन देना। क्रिया योग में यही आदरणीय ने बताया। गुरु जी क्या क्या बताया? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान, 3 बात उसमें बताई। तप में भी ये बता दिया कि द्वंद्व सहनो तप। आप सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, प्रतिष्ठा, ये सब जीवन मरण, इन सब में आपको क्या करना है? आपको समत्व भाव से जीवन देना। इस पे आपका जोर नहीं है। कर्ता ईश्वर प्राणधान, करने वाला वो है। तो आज मैं बस 2 मिनट और लूँगा। आदि शंकराचार्य जी की बात करूँगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि योग गुरुओं में हमारे पतंजलि जी हुए, उन्होंने वो सूत्र दिया। आदि शंकराचार्य जी 3 मिनट का है। आदि शंकराचार्य जी का नियम था कि वो एक दिन में एक जगह भिक्षावृत्ति करते थे। कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, दूसरे दिन दूसरा घर। एक दिन वो गए और एक ब्रह्माणी के घर गए और उस घर में देखा कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने कहा भिक्षाम देहि। भिक्षा में से कोई दरवाजे से आवाज़ नहीं आई। फिर उन्होंने कहा भिक्षाम देहि, 3 बार बोलते थे। तीसरी बार में वहाँ से एक बहन आई और उन्होंने कहा कि आज मेरे घर में ये सन्यासी देव कुछ भी नहीं है। तो वो चुप खड़े रहे, और चुप खड़े होने के बाद फिर वो महिला घर में गई और उसने देखा तो एक सूखा आमले का फल उनके घर में कहीं पड़ा हुआ था। वो लाके उनकी झोली में गिरा दिया।
तो वहाँ आदि शंकराचार्य जी हमारे योगी हुए हैं, उन्होंने एक रचना की जिसका नाम वहीं बैठ के उसके घर में कनकधारा स्त्रोत। तो आज मैं चाहूँगा, अगर समय है, आदरणीय जी इजाज़त दें तो मैं कनकधारा स्त्रोत का सस्वर आपके बीच में एक पाठ कर देता हूँ। 3 मिनट का पाठ है, उसे आप जीवन में करें तो सही मायने में आदि शंकराचार्य जी को आप फॉलो करें। तो अगर इजाज़त है